Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. Today we have a third lecture, Properties on Complex Number of Chapter 1. हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का नया कोर्स स्टार्ट किया है और आज हमारा थर्ड लेक्चर है विच इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो ये एक्चुअल में मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेट्स पर अप्लाई की जाती हैं. तो मैथमेटिक्स में हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं. अगर हम जनरली नंबर को डिफ़ाइन करें, दो पार्ट्स में नंबर को डिवाइड किया जाता है. एक कम्प्लेक्स नंबर होता है और दूसरा रियल नंबर होता है. ठीक है, तो इन जनरल हम पहले प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे इन जनरल के लिहाज से, फिर हम उस सेट्स के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे. जनरली प्रॉपर्टी अगर देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी का दूसरा नाम है क्लोज्ड. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा. जनरल डेफिनेशन देखें, जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हर सेट के ऊपर आप ऑपरेशन को बदल सकते हैं. जनरल डेफिनेशन आपकी वही रहेगी. लेट्स से हमारे पास एक सेट है ऑफ टू, टेक एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट ए बी बिलोंग्स टू ए सच डैट कि अगर उन दोनों के दरमियान एक बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवाएं, जो हमारा आंसर आएगा, लेट्स से इसका आंसर ए स्टार बी, इसका आंसर अगर सी आता है तो सी जो है वो भी ए का ही एलिमेंट हो. ठीक है, तो क्लोज का मतलब है कि अगर दो एक सेट में से एक सेट क्लोज्ड कब होगा या उस पर क्लोजर लॉ होल्ड कब करेगा, जब हम उसमें से कोई से भी दो एलिमेंट लें, कोई से भी, सारे एलिमेंट्स पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. लेकिन आपने कोई से भी दो लेके चेक करना है कि अगर हम उनमें से कोई दो एलिमेंट लें, उन पर एक बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवाएं, जो आंसर आएगा वो भी उस सेट का हिस्सा हो. यानी ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस हमने पढ़े थे, चार तरह के हैं. लेकिन आपकी जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर होल्ड करती हैं. ठीक है, इन जनरल हम इन पे ही बात करते हैं. होल्ड तो सब पे करती हैं लेकिन इन जनरल हम इन पे बात करते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी कि माइनस जो सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है वो इन दोनों ऑपरेशन में मर्ज हो जाते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली यही बात अगर हम सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से अगर करें तो सिंपली सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का सेट डिफ़ाइन करते हैं. सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को अगर डिफ़ाइन करें, यानी हमारे पास इसके एलिमेंट को z से शो करते हैं, a प्लस बी अयोटा, वेयर a और b जो हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर का हिस्सा है. यानी हर वो एलिमेंट जो कि a प्लस बी अयोटा की शक्ल में हो और वहाँ पर a और b जो हैं इनके जो कोफिशेंट हैं वो आपके पास सेट ऑफ रियल में से आप लें, तो वो जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी नंबर बनते हैं ये वाले, वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में हम उसको लिखेंगे. अब इस सेट के ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टीज़ पे होल्ड करवानी. क्लोजर प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी क्या है कि आप क्या करें, दो एलिमेंट्स लें कोई से भी, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं तो वो उसी सेट का हिस्सा हो, जो आंसर आएगा वो भी उसी सेट का हिस्सा हो. अच्छा, सबसे पहले देखें तो हम यहाँ पर जो ऑपरेशन एडिशन के लिहाज से बात करते हैं, तो एक्चुअली एडिशन वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी. ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिटिव यानी एडिशन के लिहाज से. तो देखें यहाँ पर इस सेट में हमने क्लोजर लॉ होल्ड करवाना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो इसके लिए आप कोई से दो एलिमेंट लें, z1 विच इज़ a प्लस बी अयोटा, और यहाँ से z2 विच इज़ c प्लस डी अयोटा. लेट से हम यहाँ से हम ले लेते हैं कोई भी दो एलिमेंट फॉर ऑल a b c और d. ये सारे क्या हैं, ये रियल नंबर है. देखें ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने दो एलिमेंट कोई से भी इस सेट में से ले लिए. अब एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो z1 प्लस z2 दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, a प्लस बी अयोटा. ठीक है, और अगर हम इनको ऐड करें c प्लस डी अयोटा, तो विच इज़ a प्लस c प्लस b प्लस डी अयोटा. ठीक है, तो अब देखें हमने अभी कहा कि सिंस a b c और d
ये तीनों चारों एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से। देन जो है जो इनकी एडिशन है ए प्लस सी और बी प्लस डी, ये भी किससे बिलोंग करेगी, आर से। ये भी किससे बिलोंग करेगी, आर से। क्योंकि जब आप सेट ऑफ रियल नंबर में जब आप इसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करवाते हैं, कोई से भी दो एलिमेंट लेते हैं आर में से कोई से भी दो एलिमेंट लें, 3 + 5 विच इज़ 8, ये भी आर का ही हिस्सा है। जो नया आंसर आया वो भी आर का हिस्सा है। दैट्स वाई कोई भी रियल नंबर लें तो वहाँ पर जब आप ऐड करवाएं दो रियल नंबर को तो वो भी आर से ही बिलोंग करेंगे, यानी वहाँ पर यहाँ पर भी जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्लोज्ड हो गया। तो यहाँ पर देखें तो हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, क्लोजर लॉ फॉर द रियल सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के लिहाज से। ठीक है, तो देखें ये जो हमारे पास एक नया बना है ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, तो ये एक नया आपके पास बना है कम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से। दैट्स द पॉइंट वेयर वी हैव टू डिस्कस कि जनरल डेफिनेशन के लिहाज से एडिटिव जो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से वो इस तरह कम्प्लेक्स नंबर पे होल्ड करेगी। समझ आ गई। अब उसके बाद इसी तरह का मल्टीप्लिकेशन पे अगर आप देखें तो मल्टीप्लिकेशन पे क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन पे सिंपली इसी तरह आपने Z1 कहा और Z2 इनको मल्टीप्लाई करवाना है, Z1 Z2 को A प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई C प्लस डी अयोटा। ठीक है, तो A प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई C प्लस डी अयोटा, तो ये मल्टीप्लाई करवाएं ज़रा, A C प्लस डी अयोटा प्लस बी अयोटा इंटू C प्लस डी अयोटा, यानी ए को पहले सारी टर्म के साथ फिर बी अयोटा को सारी टर्म के साथ। तो यहाँ से ए को अगर सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए सी आ जाएगा प्लस बी डी अयोटा। ठीक है, फिर बी अयोटा को सी के साथ करें तो बी सी अयोटा। ठीक है, और बी डी अयोटा, इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा आपके पास बी डी अयोटा स्क्वायर। समझ आ गई। अब उसके बाद ज़रा देखें, यहाँ से ए सी प्लस बी डी अयोटा प्लस बी सी अयोटा। अब यहाँ से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, बी डी इंटू -1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दैट्स द पॉइंट कि ए सी माइनस बी डी, रियल पार्ट अलहदा कर लें और इमेजिनरी पार्ट बी डी प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ से ये आपके पास एक नया कम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब नया जो कम्प्लेक्स नंबर बना है, अब हमने ये देखना है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर नया बना है क्या वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेट की डेफिनेशन को, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर का सेट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके लिए ज़रा देखें, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेशन में जो क्लोजर लॉ पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई से दो एलिमेंट लेते हैं आर में से। लेट्स से हमने यहाँ पर 3 और 5 लेते हैं आर में से, तो अगर हम कहें कि यहाँ से 3 × 5 करने से 15 आ रहा है, डेट्स दी आल्सो आर रियल सेट नंबर का, रियल सेट का हिस्सा है, रियल नंबर का हिस्सा है, यानी उसका एलिमेंट है। दैट्स द पॉइंट वेयर द क्लोजर लॉ होल्ड, ये 3 × 5 करने से 15 आ रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास ये होल्ड कर गया। अब ज़रा यहाँ पर देखें, ए क्या है, रियल नंबर, सी क्या है, रियल नंबर। ठीक है, बी क्या, ये रियल नंबर आ गया ना, इसका आंसर, ये दोनों का आंसर क्या आ गया, रियल, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। इसी तरह बी और डी देखें तो ये भी क्या आ गए, रियल, इनका डिफरेंस भी क्या आएगा, रियल। तो ये पूरा नंबर जो ये वाला हिस्सा है ये क्या बन गया, रियल। इसी तरह अगर आप बी और डी को देखें तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ रही है, रियल। तो बी सी की मल्टीप्लिकेशन ये भी क्या आ रही है, रियल। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये पूरा जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाला नंबर जो आंसर आएगा वो भी क्या बनेगा, रियल नंबर। तो इससे हमें ये पता चला कि ये वाला पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों, जिनको हमने यहाँ सेट में ए और बी का है इस फॉर्म में, ये सारे रियल नंबर के सेट का हिस्सा हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमने ये देखा कि जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे तो हम यहाँ पर दोनों देखेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई कैसे होगी।
अब अगला जो स्लाइड है, अगली जो प्रॉपर्टी है विच इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसकी जनरल डेफिनेशन इफ़ ए बी सी, इसमें एसोसिएटिव में आपने याद रखना है कि 3 एलिमेंट आपने लेने हैं किसी एक सेट में जो इस पर आप प्रॉपर्टी को होल्ड करवा रहे हैं। इफ़ ए बी सी बिलोंग टू द सेट ए देन द रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल द एलिमेंट, यानी ऐसा नहीं है कि कोई किसी एलिमेंट पे ये रिजल्ट होल्ड ना करें, सब एलिमेंट पे रिजल्ट होल्ड करना चाहिए। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, फिर ब्रैकेट है बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट सी, where the star is the binary operation which is either addition or multiplication। दो तरह के हमने प्रॉपर्टी दिखानी है ना, होल्ड करवानी है। तो अब लेट से रियल नंबर में अगर आप देखें तो फॉर एडिशन के लिहाज से लेट हम कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं विच इज़ हम यहाँ पर कह देते हैं 3, 4 और 5। ठीक है, कोई भी हमने 3 रियल नंबर लिए, अब हम इधर होल्ड करवाते हैं एडिशन का ऑपरेशन 3 + 4 + 5, ठीक है, और यहाँ पर है 3 + 4 + 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें ज़रा, 3 प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 + 5 9 आ जाएगा, और यहाँ 3 + 4 क्या आ जाएगा 7 + 5। ठीक है, और 9 + 3 कितना आ जाएगा 12, ये भी क्या आ जाएगा 12। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने रियल नंबर लिए, उन पर हमने प्रॉपर्टी को होल्ड करवा के देखा, 3 रियल नंबर कोई से भी आप ले सकते हैं, हर रियल नंबर पे ये सारी प्रॉपर्टी जो है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई करेगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर आप देखें, लेट 3, 4, 5, ये हम कोई 3 रियल नंबर चूज़ कर रहे हैं और इन पर अप्लाई करें, 3 × 4 × 5, और दूसरी तरफ ब्रैकेट पहले पे लगा दें, 3 × 4 × 5। अब ज़रा देखें, 3 × 5 4s are 20, और यहाँ से ये 12 × 5, 3 20s are 60, और 12 5s are, ये भी 60 आ जाएगा। दैट्स द पॉइंट। सो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पर भी सेट ऑफ रियल नंबर के अगर कहें तो मल्टीप्लिकेशन पर एसोसिएटिव लॉ ऐसे होल्ड होता है। अगर कम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कम्प्लेक्स नंबर पे हमें कोई से 3 कम्प्लेक्स नंबर लेने पड़ेंगे विच इज़ a + b आयोटा, c + d आयोटा, और हम कहते हैं x + y आयोटा। ठीक है, ये 3 कम्प्लेक्स नंबर हमने चूज़ किए सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से। ठीक है, और इन पर ये देखते हैं एसोसिएटिव लॉ कैसे होल्ड होता है। अब ज़रा देखें इधर, अब क्या करना है, एडिशन का एसोसिएटिव लॉ, a + b आयोटा प्लस ब्रैकेट c + d आयोटा प्लस x + y आयोटा। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है हमने a + b आयोटा प्लस c + d आयोटा प्लस x + y आयोटा। ठीक है, तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वली हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर देखें a + b आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा c + d a + b आयोटा प्लस c + d आयोटा प्लस x + y आयोटा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर, सबसे पहले देखें यहाँ पर हम इनको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ये है। तो जब कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी में ऐड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर a + b आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन, तो c + x, ठीक है, इनको हम लैदा कर लेंगे, और d + y आयोटा।
ठीक है, डी प्लस वाई आयोटा। अब देखें ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, अब आपने ऐड करना है इस कम्प्लेक्स नंबर में। तो अब देखें ज़रा, ए क्या होगा, ए प्लस सी प्लस एक्स, ठीक है, और बी प्लस डी प्लस वाई, बी प्लस डी प्लस वाई आयोटा, ठीक है। अच्छा अब देखें ज़रा इधर राइट हैंड साइड पे इतना सॉल्व कर लिया, उसके बाद राइट हैंड साइड पे देखें तो एक तरफ ब्रैकेट है और दूसरी तरफ है हमारे पास x प्लस वाई आयोटा ब्रैकेट के बाहर है। तो अगर हम इसको ऐसे करें, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें, a प्लस सी ऐसे लिखा रहने दें, ठीक है, और हम ऐसे कर लें प्लस x बाहर लिख दें, और b प्लस डी ऐसे लिखा रहने दें, आयोटा साथ लिख दें, प्लस y आयोटा ऐसे बाहर लिख दें, ठीक है। अब जो a प्लस सी है और b प्लस डी आयोटा है इसको सेपरेट कर लें, a प्लस सी प्लस b प्लस डी आयोटा प्लस x प्लस y आयोटा, ठीक है, इनको अलहदा कर लें। अब इनको हमने सेपरेट करना है और ब्रैकेट इनको हमने एक अलहदा ब्रैकेट लगानी। तो अगर आप देखें तो यहाँ से a और इसके साथ इसका जो इमेजिनरी पार्ट है प्लस b आयोटा प्लस c प्लस d आयोटा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और इधर हम जो है यहाँ पर x प्लस वाई आयोटा ऐसे आ जाए। तो अगर आप देखें तो राइट साइड पे हमारे पास यही है कि a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा प्लस ब्रैकेट क्लोज है और ये है, तो विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ से हमारे पास एसोसिएटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन फॉर कम्प्लेक्स नंबर होल्ड कर जाता है। तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। तो अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हम सिंपली ना ऐसा करते हैं कि कोई से कम्प्लेक्स नंबर हम चूज़ कर लेते हैं, सब पे भी होल्ड कर सकती है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हम कोई कम्प्लेक्स नंबर 3 कम्प्लेक्स नंबर कोई चूज़ कर लेते हैं। मैं अगर कहूँ 1 प्लस आयोटा, ठीक है, Z1, और Z2 मैं कह देता हूँ 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, और Z3 मैं कह देता हूँ 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। इन पर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है देखें, 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस 3 आयोटा, सॉरी 3 प्लस 2 आयोटा है, थ्री प्लस 2 आयोटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा के साथ। तो इक्वल किसके आना चाहिए हमारे पास, 1 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, और ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगी, और ब्रैकेट की दूसरी तरफ क्या है, मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड अगर देखो तो क्या होगा, 1 प्लस आयोटा क्या होगा, 3 प्लस 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15 आयोटा, और फिर आगे देखें 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8 आयोटा, और उसके बाद 2 5 ज़ार 10 आयोटा स्केयर, ये ब्रैकेट क्लोज कर लें। देन आगे फर्दर 1 प्लस आयोटा इसी तरह। अच्छा उसके बाद आगे देखें तो आपके पास 12 है, ये हो जाएगा आपके पास -10, क्या हो जाएगा -10, तो 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और 18 प्लस 8 प्लस 15 सॉरी विच इज़ 23 आयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 23 विच इज़ 23 आयोटा, और जब आप इसके साथ करेंगे तो यह आ जाएगा 2 आयोटा, और 23 को आयोटा से करेंगे तो यह आ जाएगा 23 आयोटा स्केयर। 2 माइनस 23, ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो आयोटा स्केयर है वो इसको माइनस कर देगा,
23 आयोटा प्लस 2 विच इज़ 25 आयोटा। तो ये क्या बनेगा आपके पास -21 प्लस 25 आयोटा। ठीक है, ये हमने किया अभी लेफ्ट हैंड साइड। इसका राइट हैंड साइड भी हम करते हैं। यहाँ पर मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। राइट हैंड साइड भी हम इसकी करते हैं। इसको मैं रेस कर रहा हूँ। अब ज़रा इसकी राइट हैंड साइड देखें। राइट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा। जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्या आ जाएगा 3, प्लस 3 को 2, 1 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा। 1 को पहले 3 से किया, 1 3 ज़ार 3, 1 को 2 से किया तो 1 2 ज़ार 2 आयोटा। आयोटा को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आयोटा, और आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज़ 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दें, फिर आगे 4 प्लस 5 आयोटा। अब फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये जो आयोटा स्क्वायर है ये इसको 2 को क्या कर देगा माइनस, तो 3 माइनस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, और 2 प्लस 3 विच इज़ 5 आयोटा। यहाँ पर 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, 1 प्लस 5 आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करें, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1 4 ज़ार 4, 1 को 5 से करें तो क्या आता है 1 5 ज़ार 5 आयोटा, 5 4 ज़ार 20। ठीक है, और 5 5 ज़ार 25 आयोटा स्क्वायर। अब ज़रा देखें यहाँ पर 5 4 ज़ार 20 आयोटा आना है यहाँ पर। अब देखें ज़रा इधर 4 माइनस 25, 4 माइनस 25, और 5 प्लस 25 विच इज़ 20, यह आ जाएगा 25 आयोटा। यहाँ से देखें यह आ जाएगा -21, और यह आ जाएगा प्लस 25 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है। तो दैट्स द पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। जनरल डेफिनेशन देखें तो हमारे पास सारे एलिमेंट के लिए फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, फॉर ऑल ए यानी उसके ए के हर एलिमेंट को हम ए कह रहे हैं। फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए सच दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट के लिए हमारे पास ए के अंदर ही एक एलिमेंट ऐसा मौजूद होगा। अगर हम उसको ए के साथ बाइनरी ऑपरेट करें और फिर उस एलिमेंट को ऑपरेट करें ए के साथ, यानी उसकी जगह को चेंज कर दें, तो वो हमारे पास जो है अगर आंसर ए आ जाए देन वो एलिमेंट जिसको हम ई का नाम दिया है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, वो एलिमेंट क्या होगा आइडेंटिटी। अब लेट्स से आइडेंटिटी को हम आगे फर्दर देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो स्टार हमने यूज़ किया है दैट इज़ द बाइनरी ऑपरेशन। तो वो हमारे पास दो तरह से है बाइनरी ऑपरेशन, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। दो ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रियल नंबर एडिशन के लिहाज से अगर देखें सेट ऑफ रियल नंबर में, तो एडिशन के लिहाज से अगर हमारे पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट, ये एलिमेंट का नाम यहाँ नहीं लिखता, लेकिन सिमिलरली आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर स्पेस खाली छोड़ देता हूँ। ये डेफिनेशन है, ठीक है, जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट ए है उसके अंदर क्या हम ऐड करेंगे कि आंसर उसका ए आए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ज़ीरो ही आ सकता है, उसके अलावा कोई एलिमेंट ऐसा
नहीं है, तो ज़ीरो आर के अंदर मौजूद है। तो ए प्लस ज़ीरो करें या ज़ीरो प्लस ए करें तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो इस केस में हमारे पास ज़ीरो जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी नंबर को ज़ीरो में ऐड करते हैं या किसी भी नंबर को ज़ीरो में उस नंबर को ज़ीरो में ऐड करते हैं या ज़ीरो को उस नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर इज़ ऑलवेज वही नंबर आता है जिसको आपने लिया ए। तो ज़ीरो उस लिहाज से, एडिशन के लिहाज से क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखें मल्टीप्लिकेशन में, अगर रियल नंबर में देखें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर क्या हमारे पास एग्जिस्ट करेगा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं या फिर उस नंबर को मल्टीप्लाई करें ए के साथ, तो आंसर क्या आ जाए, ए आ जाए। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ओनली वन ही आ सकता है, तो फिर हमारा आंसर ए आएगा, वन ही होगा। तो वन यहाँ पर आर में से बिलोंग करेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच इज़ वन। ठीक है, तो वन ही होगी जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा आपके पास, जो है वो वही आंसर आ जाएगा। अब अगर कम्प्लेक्स नंबर में अगर देखें तो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या हमने डिसाइड किया था कि हर एलिमेंट को z कहेंगे और z हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी एयोटा, वेयर a और b जो हैं ये हमारे पास r से बिलोंग करते हैं, ये सेट हमारा फ्लो। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करें आइडेंटिटी एलिमेंट तो कैसे करेंगे, लेट से हम लेट कर लेते हैं एक एलिमेंट z1 विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एयोटा। ठीक है, और चूँकि हमने z को हमने बिलोंग z1 को हमने लिया है c में से, तो दैट्स वाई c की जितनी भी कंडीशन है वो इस पर अप्लाई होती है, a और b जो है वो रियल है। क्लियर? अच्छा, अब देयर एग्जिस्ट, हमारे पास एग्जिस्ट करेगा एक ऐसा नंबर, कम्प्लेक्स नंबर जो c में से ही बिलोंग करता है, सच डैट कि अगर हम उसमें z में उस नंबर को ऐड करें या फिर उस नंबर में हम z1 ऐड करें तो आंसर इज़ ऑलवेज z1। तो आप सोचें कि वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर हो सकता है ज़ीरो। वो नंबर क्या हो सकता है, ज़ीरो। जैसे अभी यहाँ पर हमने कहा कि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो पहले हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अगर हम रियल नंबर ज़ीरो लेते हैं तो उसको हम कम्प्लेक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर में ये कैसे लाई करेगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आई या फिर ज़ीरो प्लस ज़ीरो आई। तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड अगर लेते हैं तो एक हमारे पास z जो है z1 a प्लस बी एयोटा है, a प्लस बी एयोटा में ज़ीरो प्लस ज़ीरो एयोटा ऐड करें तो आंसर इज़ ऑलवेज a प्लस ज़ीरो या फिर दूसरी तरफ है b प्लस ज़ीरो एयोटा। तो क्या आएगा आपके पास a प्लस बी एयोटा विच इज़ z1। क्लियर? तो एडिशन में आपके पास जो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो एयोटा। यानी इधर एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी विच इज़ ज़ीरो प्लस ज़ीरो एयोटा। नेक्स्ट आगे अगर आप देखें तो मल्टीप्लिकेशन में जो आपके पास आइडेंटिटी है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। लेट से हम एक अगर कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं a प्लस बी एयोटा, ठीक है, और c में से हम उसको टेक करते हैं। देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर
एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा अगर हम z को मल्टीप्लाई करवाएं उस कम्प्लेक्स नंबर के साथ या फिर उस कम्प्लेक्स नंबर को अननोन, तो वो आपके पास क्या आ जाए, z आ जाए। ठीक है, तो वो कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? अभी यहाँ पर रिसेंटली हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन फॉर रियल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर क्या होती है, 1 होती है। तो इसी रियल नंबर को अगर हम लिख रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 1 + 0 आयोटा आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर 1 + 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 + 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर ऑलवेज z आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देख भी सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर a + b आयोटा, और अगर हम इसको 1 + 0 आयोटा में मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर ऑलवेज़ क्या आएगा, a + 0। ठीक है, a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, दैट इज़ 0 + b को 1 के साथ तो b आयोटा, प्लस b को 0 से करेंगे तो 0 आयोटा, दैट इज़ ऑलवेज विच इज़ a + b आयोटा। तो ये आपके पास आपने z लिया था। तो आपको अब यहाँ से पता चला कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच इज़ 1 + 0 आयोटा फॉर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 + 0 आयोटा। क्लियर? अब नेक्स्ट आगे अगली स्लाइड की तरफ मूव करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द इन्वर्स। अब इन्वर्स, अगर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा है, वो इन्वर्स बिल्कुल उस प्रॉपर्टी के उलट है। जनरल डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी हर एलिमेंट ए के लिए जो सेट ए में से बिलोंग कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि अगर आप उस एलिमेंट को इन्वर्स ऑफ दूसरे एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो, और फिर इसी तरह उस दूसरे एलिमेंट को आप ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आइडेंटिटी आता है। यहाँ से जो ए इन्वर्स है ये भी उस सेट का हिस्सा होना चाहिए। देन आगे वही चीज़ के जो हम ऑपरेट करवा रहे हैं वो आपके पास क्या है, स्टार विच इज़ बाइनरी ऑपरेशन, इन दैट केस प्लस और माइनस। स्टार को हम ले सकते हैं दोनों लिहाज से, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के हवाले से अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन ये कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू आर। एडिशन के लिहाज से ए इन्वर्स को हम कहेंगे -a। एडिशन के लिहाज से ए इन्वर्स को क्या कहेंगे, -a। ठीक है, एडिशन में हम इन्वर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, सच डैट ए प्लस, यानी उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट प्लस करे, आंसर क्या है, आइडेंटिटी। 0 आइडेंटिटी है ना, एडिशन में आइडेंटिटी क्या है, 0। ठीक है, या फिर इसी तरह -a करें, उसमें ऐड करें a को तो आंसर क्या है, 0। ठीक है, इस तरह आप किसी की भी तरह कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। और इन्वर्स के लिए क्या करना है, एडिशन में आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। लेट से आप एक एलिमेंट a है उसका इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं ना, इन्वर्स का मतलब होता है कि ऑपरेट करने पर आंसर आइडेंटिटी है। तो अगर एक एलिमेंट a है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -a, यानी इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? फॉर मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखें तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट a इन्वर्स बिलोंग्स टू r, या फिर आप कह सकते हैं इसको 1/a भी कह सकते हैं। ठीक है, 1/a का मतलब a इन्वर्स ही होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल करना, सच डैट a को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/a के साथ या फिर 1/a को मल्टीप्लाई करें a के साथ तो आंसर इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, तो 1/a, तो जब भी आपको कहा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताएं, एक नंबर है, फॉर एग्जांपल हम कहें कि एक नंबर है 2 अगर r से बिलोंग कर रहा है तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा, इन्वर्स 1/2 होगा, जो कि वो भी r से ही बिलोंग करेगा। यानी कंडीशन है कि जो इन्वर्स हम फाइंड करेंगे
वो भी उस नंबर से यानी उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब नेक्स्ट आगे कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से बात करते हैं फॉर एडिशन। तो इसके लिए देखें फॉर ऑल हमारे पास z which is equals to a plus b iota belongs to set of complex number। फॉर ऑल z सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। z को हम यहाँ पर कह देंगे a प्लस बी एओटा, ठीक है, इसको भी रेज करना है। यहाँ पर देखिए फॉर ऑल z बिलोंग टू c सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट, यानी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा माइनस z, ये भी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा ना, सच दैट आपके पास जो z प्लस माइनस z या फिर माइनस z करें उसमें z ऐड करें तो आंसर इज ऑलवेज 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। 0 प्लस 0 आयोटा विच इज़ द आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर आप इसको प्रूव भी करना चाहें तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, z को लेट कर लेते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। तो आपके पास माइनस जेड बी आपके पास क्या होगा माइनस ए माइनस बी आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। तो अगर आप इनको ऐड करें तो z प्लस माइनस जेड करें तो विच इज़ a प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस बी आयोटा, तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, b आयोटा और b आयोटा विच इज़ ऑलवेज 0 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपके पास इन्वर्स एलिमेंट है, उसको भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात ये है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होगी फॉर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। लेट जो z है इसको हम a प्लस बी आयोटा और इसका इन्वर्स भी यहाँ पर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग्स टू सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट, हमारे पास एग्जिस्ट करेगा z इन्वर्स which is also belongs to set of complex number such that z into z inverse always equals to 1 plus 0 आयोटा। क्लियर। यहाँ से z इन्वर्स निकालते हैं। z इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, अगर आप देखें तो ये 1 ओवर z हो जाएगा। हमने z को क्या लेट किया है 1 ओवर a प्लस बी आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ये क्या आ जाएगा आपके पास a माइनस बी आयोटा ओवर, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें ये a प्लस बी आयोटा है और ये a माइनस बी आयोटा है, तो डायरेक्ट ये एक आपके पास फार्मूला बन जाएगा a स्केयर माइनस बी आयोटा का स्केयर, बी स्केयर आयोटा स्केयर। फर्दर अगर आप इसको देखें तो इसको अगर फर्दर करें सॉल्व यहाँ पर कर लेते हैं। देखें यहाँ पर आपके पास z इन्वर्स क्या आ जाएगा विच इज़ a माइनस बी आयोटा ओवर a स्केयर। तो ये जो आयोटा स्केयर है इसकी वैल्यू -1, जब ये -1 इसके साथ माइनस होगा माइनस माइनस प्लस, तो a स्केयर प्लस b स्केयर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो a ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर माइनस b ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर आयोटा। अगर आप देखें तो यहाँ से ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर बना है और ये भी आपके पास क्या है, ये इस c का ही हिस्सा है, ठीक है। z इन्वर्स भी क्या है c का हिस्सा है, तो इसको निकालने के लिए क्या है a ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर और उसके बाद दूसरा है माइनस b ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर। नेक्स्ट आगे अगली प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जनरल डेफिनेशन इज दो एलिमेंट, कम्यूटेटिव में हमेशा दो एलिमेंट होंगे, किसी एक सेट में से ए में से लेते हैं, तो ये जो रिजल्ट होल्ड करेगा फॉर ऑल द एलिमेंट, यानी ये रिजल्ट सारे एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा। तो रिजल्ट इज कि अगर ए को ऑपरेट करें बी से
और फिर अगर इनकी जगह भी चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, देन आंसर इज़ इक्वल, रिजल्ट होल्ड करेगा। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली उसी तरह स्टार को हम दो तरह से ऑपरेशन ले रहे हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। स्टार को हम कहते हैं प्लस और मल्टीप्लाई, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर के लिए देखें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। एडिशन के लिहाज से अगर देखें तो देयर एग्जिस्ट नहीं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 2 और 3 ले रहे हैं, ठीक है। 2 और 3, 2 + 3 करें या फिर 3 + 2 करें, आंसर इज़ ऑलवेज 5। तो दैट्स द पॉइंट। यहाँ से ये जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फॉर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर देखें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर देयर सच दैट, यहाँ पर सच दैट जो a मल्टीप्लाई b या फिर b मल्टीप्लाई a, ये आंसर ऑलवेज इक्वल आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चेक कर सकते हैं, अगर हम 1 लेते हैं और 2 लेते हैं, 2 × 1 या फिर 1 × 2, ये दोनों रियल नंबर का है, सेट ऑफ रियल नंबर का हिस्सा है। दैट्स वाई ये 2 और 2, तो यहाँ से भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फॉर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, आप कोई दो कम्प्लेक्स नंबर लें, लेट Z1 Z2, ये आपके पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा है, ठीक है। आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेट Z1 विच इज़ इक्वल्स टू A प्लस B आयोटा, और हम Z2 को कह सकते हैं C प्लस D आयोटा। अगर आप इन दोनों को ऐड करें, Z1 प्लस Z2, ये हमारे पास होल्ड करता है Z2 प्लस Z1। ये कैसे? अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो यहाँ पर आप पुट करेंगे A प्लस B आयोटा प्लस C प्लस D आयोटा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा? A प्लस C और आगे B प्लस D आयोटा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर कहा है कि ये जो A और B और C और D हैं, ये हमारे पास, क्योंकि ये सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से हमने Z1 और Z2 लिया है, तो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पीछे अगर हमने सेट लिखा था, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में आप यहाँ पर बता देते हैं कि जो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं, ये दोनों क्या हैं? सेट ऑफ रियल से बिलोंग करते हैं। तो अब अगर हम ऑलरेडी यहाँ पर कह चुके हैं कि ये सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि A B C D ये क्या है? रियल है। A B C D क्या है? रियल है। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, फॉर एडिशन आपके पास रियल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट के लिए होल्ड करती है। तो अगर A प्लस C है तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो C प्लस A लिखा जा सकता है और D प्लस B लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अगर आप इसको सेपरेट कर लें, C प्लस D आयोटा, ठीक है, और A प्लस B आयोटा, इसको सेपरेट कर लें, तो यहाँ से ये आ जाएगा Z2 प्लस Z1, ये होल्ड कर देगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। उसके बाद आगे अगर देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन विच इज़, हम यहाँ से दो सेट हमने लिए, दो एलिमेंट लिए, Z1 विच इज़ A प्लस B आयोटा, और हमने Z2 लिया है C प्लस D आयोटा, ठीक है। हमने होल्ड करवाना है Z1 Z2 इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A प्लस B आयोटा मल्टीप्लाई C प्लस D आयोटा। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा और प्लस BD आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से ये बनेगा AC BD माइनस BD हो जाएगा ना, माइनस BD, ठीक है, और यहाँ से AD
और प्लस बी सी आयोटा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा करें सॉल्व, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखें Z2 मल्टीप्लाई Z1 हमने लेके आना है, ऐसे ही है ना, Z2 मल्टीप्लाई Z1 हमने लेके आना है। यहाँ से अगर आप देखें तो हम इसको अगर ऐसे लिखें AC प्लस BD आयोटा, सॉरी AD आयोटा, यहाँ पर क्या आएगा AD आयोटा। ये देखें ना, AC ये रियल ये वाला और इमेजिनरी ये वाला, इसको लेके आना है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर हम लेके आएंगे अब इसको हम लिखेंगे माइनस BD और इसको लिखेंगे प्लस BC आयोटा। ठीक है, यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे AC प्लस AD आयोटा, और माइनस को ख़त्म करके हम यहाँ लिखेंगे BD आयोटा स्क्वायर प्लस BC, यानी उसका उलट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उलट सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ से हम इनको सेपरेट कर लेंगे। चलें फर्दर इसको आप करके देखिएगा। ठीक है, फर्दर आगे देखते हैं। यहाँ से ये इसको अगर आप करेंगे मल्टीप्लाई या फिर करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आगे देखें, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, विच इज़ जनरल क्या है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट हैं, इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, विच इज़ कि अगर आप A मल्टीप्लाई करें, यानी ऐसे है कि A मल्टीप्लाई B प्लस C विच इज़ इक्वल्स टू AB प्लस AC। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए ये ऐसे होल्ड करेगी, फॉर ऑल सेट ऑफ रियल नंबर के लिए फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, ये होल्ड करेगा A मल्टीप्लाई B प्लस C इक्वल्स टू AB प्लस AC। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 एलिमेंट ले रहे हैं 2, 3 और -5। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे आप कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 2 3s आर 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, यही है ना। तो आपने दोनों इक्वालिटी को होल्ड करवाना है, तो आप फर्दर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 माइनस 5 विच इज़ -2, और यहाँ से ये आ जाएगा 3 2s आर 6 माइनस 10। तो फर्दर अगर आप देखें तो यहाँ -4 आना है और ये भी आंसर -4 आता है। तो ये देखें किसी भी 3 एलिमेंट आपने लेने हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से, उसके लिए यहाँ पर ये होल्ड कर जाएगा। क्लियर। अब फर्दर आगे देखें, फॉर ऑल सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए Z1 Z2 और Z3 3 कम्प्लेक्स नंबर हमने लिए हैं, और इन कम्प्लेक्स नंबर को सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इन 3 कम्प्लेक्स नंबर हमने लिए हैं। अब इनको अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ आपने होल्ड करवानी, Z मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस ये ऐसे है Z1 मल्टीप्लाई Z3। क्लियर। तो फर्दर आगे देखें तो इन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इनको आप करके देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज के लेक्चर पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।